हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 11th क्लास फिजिक्स का सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जब कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, जब किसी भी पार्टिकल का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जब होता है, उसका जो टोटल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है। तो उसका जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी उसका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे और काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे तो उसका टोटल एनर्जी आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अगर कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसके लिए उसका डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, वेलोसिटी पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। इतना तीन चीज अगर उसका पता है तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन का यूज करते हुए उसमें जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को फाइंड आउट करेंगे। फोर्स को फाइंड आउट करने के बाद अगर उस पार्टिकल को एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें उसमें जो वर्क करना पड़ता है उस वर्क को निकालेंगे और वो जो वर्क हमारा होगा उस वर्क को फिर हम टोटल वर्क में कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रेट करके। वो जो टोटल वर्क जो होगा हमारा वो उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। फिर हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें से हम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है एसएचएम में उसको पुट कर देंगे और फिर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को ऐड करेंगे तो उसका टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दोगे उसका जो टोटल एनर्जी जो होता है वो टोटल एनर्जी क्या होता है, तो सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी of a particle in SHM is equal to the sum of potential and काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम के बराबर होता है, ध्यान दोगे। तो सबसे पहले इसका वेलोसिटी क्या होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है ए साइन ओमेगा टी। और यहां पर ये जो है हमारा कैपिटल ए ले लेते हैं, एम्पलीट्यूड हम कैपिटल ए लिए हैं, चाहो तो स्मॉल ए ले सकते हो, आर ले सकते हो। ठीक है, वेयर ए इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आइदर साइड, या तो फिर इसे हम लोग एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। ठीक है, अब यहां से वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी का हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और यहां पर जो हम लोग एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर यहां जो एक्सेलरेशन जो होगा वो आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने से पहले हम लोग फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स इक्वल टू हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को हम लोग एम लेट कर लेते हैं, एक्सेलरेशन का वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, दैट इज माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई आ गया। ये क्या आ गया, तो ये फोर्स आ गया। अब हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in displacing the particle through a small displacement dy। अगर पार्टिकल को एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी वाई तक उसे डिस्प्लेस करना है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा सो क्या होगा, तो यहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी वाई होगा। माइनस क्यों हुआ,
क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है सिर्फ दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। ये हम फोर्स एफ ले लेते हैं। अब ये माइनस यहाँ पर रह गया, एफ का ये जो वैल्यू है वो भी हमारा माइनस में है और डिस्प्लेसमेंट मेरा वाई है। तो ये माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई आ गया। तो ये क्या आ गया, ये हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया थ्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट डी वाई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो टोटल अमाउंट ऑफ द वर्क डन फाइंड करते हैं। तो ध्यान दोगे, टोटल amount of work done for the displacement y, अगर डिस्प्लेसमेंट y के लिए, डिस्प्लेसमेंट y के लिए अगर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन लेते हैं तो इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से y तक। तो किसे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आया है, एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई आया है। अब इंटीग्रेशन अगर आप लोग पढ़े हो तो पता होगा कि यहाँ से एम ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसे हम बाहर ले लेंगे। एम ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लिए तो यहाँ पर वाई डी वाई बच गया। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, ध्यान दोगे, इंटीग्रेशन में यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट मेरा यहाँ पर y है, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि पावर जो है सो बढ़ जाता है। तो यहाँ जो y है उसका पावर 1 है, तो 1 का पावर y का पावर जो 1 है उसमें एक प्लस करेंगे तो y का पावर 2 हो जाएगा और वही नीचे आ जाएगा। ये dy और ये इंटीग्रेशन का साइन यहाँ से हट जाता है, ये लोअर लिमिट यहाँ नीचे लिख देते हैं, ये अपर लिमिट हमारा यहाँ y आ जाएगा, ठीक है। अब इस 2 को यहाँ से हम लोग बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब यहाँ बच जाएगा वाई स्क्वायर। अब यहां पर क्या करोगे, इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो जब भी अपर लिमिट को हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ जो भी फंक्शन रहता है उसे हटा देते हैं, इसे हम हटाएंगे यहाँ पर, उस y को यहाँ पर पुट कर देंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर। फिर लोअर लिमिट को पुट करने से पहले साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पर प्लस है पहले से तो माइनस हो जाएगा। इस y को हटा के यहाँ पर हम 0 का स्क्वायर लिखेंगे, यानी इसका क्या आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। ये क्या आ गया, तो ये हमारा आ गया पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसका काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। तो ध्यान दोगे इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, v का वैल्यू जो इधर हम लोग लिए थे उसको पुट कर देंगे। v का वैल्यू था a ओमेगा कॉस, तो आ जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और इसमें पावर भी है हमारा 2, ठीक है। अब ये जो पावर है तीनों के लिए है, तो a में स्क्वायर, ओमेगा में भी स्क्वायर एंड कॉस में स्क्वायर। अब हम कोशिश ये करेंगे कि कॉस जो स्क्वायर है उसको साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां ध्यान दोगे, साइन को हम लोग y में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे यहां से, यहां से अगर हम साइन ओमेगा टी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो a है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा y बाय ए, किसका साइन का वैल्यू, साइन का वैल्यू क्या होगा y बाय ए हो जाएगा। तो इस y बाय ए को हम लोग साइन के जहां पर हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान दोगे यहां पर हम क्या पुट करेंगे y बाय ए, तो स्क्वायर है ना, तो y स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, इसे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसी टर्म को इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ध्यान दोगे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, इसको जैसे ही यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, तो बचेगा 1/2, फिर बचेगा एम स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये बच जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब हम लोग टोटल एनर्जी निकालने के लिए ऐड कर देंगे। टोटल एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आया है, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ गया है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आया पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हम लोग यहां पर फाइंड किए,
अब यहाँ से ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया इसका टोटल एनर्जी। तो ध्यान दोगे इसमें सबसे पहले टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम, एसएचएम में जो टोटल एनर्जी जो होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होता है। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा, जिसमें से ए क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, भी क्या है वेलोसिटी है, ये पढ़ चुके हो आप लोग। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है -ω²y, ठीक है। अब फोर्स का क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग क्या किए, मास को हम लोग m ले लिए, एक्सेलरेशन को पुट कर दिए यहाँ से -ω²y यानी -m⍵²y आ गया। अब अगर हम पार्टिकल को एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तक ले जा रहे हैं तो उसका जो वर्क डन होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy। तो फॉर्मूला पढ़े हो, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वैल्यू हमारा ये है, फोर्स का वैल्यू पुट कर दिए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ गया, यानी क्या आ गया m⍵² dy। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट y। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था ना, बट हमें डिस्प्लेसमेंट अगर हम y लेते हैं, अगर हम डिस्प्लेसमेंट y तक इसे ले जा रहे हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने के लिए जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है उसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, लोअर लिमिट 0 लेंगे और अपर लिमिट जहां तक हम लेके जा रहे हैं y तक, ठीक है। अब इसमें से m और ω² कांस्टेंट है, उसे हम बाहर ले लिए, तो y dy यहाँ पर बच गया। इस लोअर लिमिट को यहाँ पर लिख दिए, अपर लिमिट को हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि पावर जो है सो एक इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर y का पावर फिलहाल अभी 1 है, तो 1 में एक ऐड करेंगे तो पावर 2 हो जाएगा और वही नीचे आ जाता है। ये इंटीग्रेशन का साइन यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से dy भी हट जाएगा। इस 2 को हम यहाँ पर हम बाहर ले लिए हैं, तो m⍵²/2 आ गया, ω² बच जाएगा। इसके बाद अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ जो भी फंक्शन रहता है उसे हम लोग हटा देते हैं और हटा करके इस अपर लिमिट को पुट कर देते हैं। तो रिजल्ट तो वही आएगा, y को हटा के y पुट करेंगे तो y² आ जाएगा। फिर साइन हम लोग चेंज करते हैं, साइन चेंज करेंगे तो y को साइन चेंज किए तो माइनस आ गया, ठीक है। अब y को हटा करके उसके जहाँ पर हम 0 ले लेंगे, तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा y²। इस y² को इसमें मल्टीप्लाई किए तो m⍵²y/2 आ गया। और ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन निकला है, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन ही हमारा क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखोगे, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये मेरा क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो ध्यान दोगे यहाँ पर, तो इसमें हम यहाँ ऊपर में हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 m⍵²y, ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बाकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², v का वैल्यू उधर निकाले, उसको हम पुट कर दिए, ये स्क्वायर होने के चलते a² हो गया, ω² हो गया, cos² हो गया। अब हम क्या किए, m लिख दिए, a² लिख दिए, ω² लिख दिए। cos² का फॉर्मूला होता है 1 - sin², तो पुट कर दिए। साइन का वैल्यू हम वहां से निकाले हैं, y = a sin ωt से, तो y/a आता, ठीक है। तो स्क्वायर होने के चलते y²/a² आ गया। अब इस टर्म को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई करने से ही आया, ठीक है। अब इसे हम अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो a² से a² कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा ये टर्म जो कि हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पुट कर दिए, काइनेटिक एनर्जी का ये जो कंप्लीट वैल्यू है उसे हम पुट कर दिए, ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो गया, हमारा ये जो बच गया हमारा इसका टोटल एनर्जी आ गया। तो ये था हमारा आज का क्लास में 11th क्लास फिजिक्स में एसएसएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इसके लिए एक लाइक कर दें, और अगर कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। अगले वीडियो में इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। और चलिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब नए वीडियो के साथ नए क्वेश्चन लेकर के हम फिर से आएंगे।